एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम उसके 20वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। पहले वचन से लेकर 30वें वचन तक लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अतः कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मोहर लगा दी गई कि वह 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। तो मेरे प्यारे बहनों, हम यहां पर देखते हैं कि शैतान को 1000 साल के लिए अतः कुंड में बंद कर दिया जाएगा। और हम यहां दो बातें खास देख रहे हैं। पहली बात यह देखते हैं कि उसे बंद कर दिया जाएगा, और इसीलिए बंद कर दिया जाएगा कि वह 1000 साल तक जाति जाति के लोगों को फिर से ना भरमाए। और दूसरी बात, वो थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। तो इन दोनों बातों को हम देखते हैं कि जो जाति जाति के लोग हैं अभी वहां इस धरती पर मौजूद होंगे। यानी उस वक्त जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर द्वितीय आगमन करेंगे और वो पशु और पशु के लोगों को वहां पर नष्ट करेंगे, तो संभवतः और दूसरी जाति के लोग वहां मौजूद होंगे। यानी कि अभी पूरी धरती को नष्ट नहीं किया गया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस बात की, वहां पर पुष्टि होती है। यानी कि इस धरती पर अभी और जातियां हैं, जैसे कि वो लोग जो उस कल्ट से रिलेटेड नहीं थे, बहुत सारे और दूसरे लोग जो दूसरी मान्यताओं के लोग थे। यानी इस धरती पर अब जो लोग रहेंगे, जो इस वक्त बड़े भूकंप से, बड़े प्रकोपों से और बड़े बड़ी जो परमेश्वर के जो चिन्ह हैं, उनसे सब वो लोग व्यथित हैं। क्योंकि अब शहर तो पूरी तरह से तबाह हो गए, शहर तो कोई नहीं है, सब नेस्तनाबूत हो गए। हमने देखा इतना बड़ा भूकंप आया, टापू टापू ना रहा, पहाड़ ना रहा। तो अब जो जाति जाति के लोग बचे होंगे, तो उनमें से वो लोग बचे होंगे जो बिल्कुल अब दूसरे तरीके का जीवन जिएंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे आदि काल में जो मनुष्य रहा करता था, उसके पास कुछ भी नहीं था, खाना बदोशों वाली जिंदगी, ना ही कोई सिविलाइजेशन, उस तरीके से रहेंगे। यानी कि जंगल जंगल। और हम ये भी देखेंगे कि उस वक्त धरती का जो रूप होगा बहुत ही बिगड़ चुका होगा, और जो रेशियो है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके भी रेशियो बिगड़ चुके होंगे। और हम ये भी देखेंगे कि बहुत आयत का रेडिएशन भी वहां पर फैला हुआ होगा, क्योंकि इस धरती पर इतना बड़ा जो विनाश होगा, इतना बड़ा जो सारी चीजें होंगी, तो इस धरती का स्वरूप बदल चुका होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जरा इमेजिन करिए उस धरती का स्वरूप क्या होगा। लोग जंगलों में, पेड़ों पर, गुफाओं में, गुफाएं शायद उस वक्त हों भी ना, क्योंकि पहाड़ भी ना बचेंगे, टापू टापू हिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा भूकंप हम 7वें प्रकोप के कटोरे के साथ देखते हैं। यानी कि पूरा जो आधुनिक युग है वो खत्म हो जाएगा, ना ही वहां ऊर्जा होगी, ना ही कोई स्रोत होगा। बिल्कुल जो शून्य जिसे कहते हैं, उस शून्य में जो बचे हुए लोग होंगे वो जीने के लिए मजबूर होंगे, और 1000 साल तक वो लोग इसी प्रकार से अपना खाना बदोशों वाली जीवन को जिएंगे। 1000 साल तक बिना संसाधनों वाले जीवन को जिएंगे, और उस 1000 साल तक हम देखेंगे शैतान को बंदी बना दिया जाएगा, ताकि अब वो किसी को ना भरमाए। तो वहां अब शैतान उन्हें भरमाने वाला नहीं होगा, तो वो अपना जीवन अलग तरीके से जंगलों में इधर उधर रह करके बिताएंगे, और जैसा एक मनुष्य सर्वाइव करता है वैसा वो सर्वाइव करेंगे। यहां लिखा है कि इसके बाद थोड़ी देर के लिए फिर उसे खोला जाएगा। यानी 1000 साल के बाद फिर से शैतान को खोला जाएगा। आगे लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वह जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो शैतान है उसे 1000 साल के लिए बंदी बना दिया गया, और प्रभु यहां पर अपने लोगों के साथ 1000 साल का राज्य करते हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स का यह मानना है कि ये जो 1000 साल का राज है, यह फिजिकल नहीं है, भौतिक नहीं है, यह प्रतीकात्मक है, यह आत्मिक है, यह सिंबॉलिक है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं के विषय में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आश्वासनों की तरफ पढ़ते हैं, या फिर हम नए पुराने नियम में पढ़ते हैं, तो यह बात सिद्ध होती है कि यह जो 1000 साल का राज्य है, यह फिजिकल और भौतिक रूप से ही होगा। क्योंकि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि वो जीवित होके, यानी कि उनका पुनरुत्थान हुआ है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर भी पुनरुत्थान के विषय में बात की गई है। पुनरुत्थान मतलब दोबारा जीवित होना। यदि यह आत्मिक होता,
यदि यह सिंबॉलिक होता तो यहां पुनरुत्थान की और जीवित होने की बात नहीं की जाती। प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय उसके 21वें वचन में कहा, जो जय पाए मैं उन्हें अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा कि तुम मेरे साथ 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि पृथ्वी के छोर तक मेरे चुने हुओं को इकट्ठा किया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन वचनों का यह मतलब है कि यहां पर जो ये 1000 साल का राज्य है ये फिजिकल है। और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 35वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर जब आप पूरे उस अध्याय को पढ़ोगे तो वहां पर इसका दर्शन यानी भविष्यवाणी के रूप में बताया गया है कि वो 1000 साल का राज्य कैसा होगा। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको पर्सनली रूप से जरूर पढ़िएगा, मैं यहां पर उसे पूरा नहीं पढ़ूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 35वां अध्याय पूरा आप पढ़ लीजिए, छोटा ही अध्याय है, ज्यादा नहीं है, 13-14 वचन है केवल। तो उसे आप पढ़ेंगे तो वहां पूरा वर्णन आप उस 1000 साल के राज्य का वहां पर देख पाएंगे कि वो कैसा होगा, वहां पर क्या होगा, कितनी शांति होगी, कितना वहां न्याय होगा। तो ये सारी चीजें होंगी। और हम देखते हैं ये जो राज्य होगा इस पृथ्वी पर ही होगा। और यहां जहां ये राज्य होगा उसके चारों ओर बाउंड्री होगी, शहर पना होगी। और उसके बाहर जो जाति जाति के लोग हैं जो बच गए हैं, जो उस प्रकोप से बच गए हैं, वो वहां पर रहेंगे बिना शैतान के भरमाए हुए। तो यहां हम देखेंगे कि प्रभु के साथ कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जो राज्य करेंगे। उससे पहले हम आगे के वचन और पढ़ना चाहेंगे। 5वें वचन से पढ़ रहा हूं, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो तब तक शेष मरे हुओं में से जीना उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र है वे जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि कुछ चुने हुए और विशेष लोग होंगे जो पहले पुनरुत्थान के द्वारा जीवित किए जाएंगे। यह पहला पुनरुत्थान है। और बाकी लोग जो हैं वो अभी नहीं उठेंगे, यानी कि जब तक ये 1000 साल का राज्य पूरा ना हो जाए जब तक वो नहीं उठेंगे। और यहां लिखा है धन्य है वे पवित्र, धन्य और वे पवित्र हैं जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। तो ये कौन लोग होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों? ये वो लोग होंगे जो न्याय की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, 3 तरीके के लोग इस धरती पर होंगे। पहले जिनका न्याय नहीं किया जाएगा, सीधे वो प्रभु के साथ जीवित होकर पहले पुनरुत्थान में उस 1000 साल के लिए राज्य करेंगे। और उनमें कौन कौन लोग हैं? हमने देखा जिन्होंने प्रभु के लिए अपने सरों को कटवा दिया, जिन्होंने प्रभु के लिए अपने आप को वध करवा दिया, जिन्होंने उत्पीड़न को सहा। और प्रभु के चेले, यहां पर हम देखते हैं जो सिंहासन है उस पर लोग बैठ गए, न्याय करने का अधिकार दिया गया। तो वो पवित्र लोग हैं जो पहली सदी की कलीसिया के लोग थे, जिन्होंने प्रभु के लिए अपने आप को वध कराया, उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया। और जैसा प्रभु ने उनसे भी आश्वासन और उन्हें प्रतिज्ञा दी कि तुम मेरे साथ सिंहासन पर बैठ करके न्याय करोगे, तो वो लोग जिन्होंने मसीह की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण अपने आप को वध करा लिया, या जिनको काट दिया गया, या जिनकी हत्या कर दी गई। यानी कि वो तमाम लोग जो पहली सदी से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन या कहें रैप्चर तक जो लोग प्रभु के लिए वध हुए हैं, वो लोग सब इस जगह में, इस कैटेगरी में होंगे जिनका पहला पुनरुत्थान किया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी हम यहां पर देखते हैं, वो लोग जो एंटी क्राइस्ट के समय में होंगे। एंटी क्राइस्ट के समय में होकर वो उसकी छाप नहीं लेंगे, उसकी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, उस पशु की पूजा नहीं करेंगे, अपने आप को उसके विरोध के कारण वध करा लेंगे। ऐसे लोग, तो मेरे प्यारे बहनों, सही मायने में देखा जाए तो वो लोग जो पहली श्रेणी के हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि उनका न्याय नहीं किया जाएगा, वो सीधे तौर पर पहले पुनरुत्थान में उठा लिए जाएंगे और वही प्रभु के साथ 1000 साल का राज्य करेंगे। दूसरी श्रेणी कौन सी है? दूसरी श्रेणी वो हैं जिनका न्याय किया जाएगा, उनमें विश्वासी भी शामिल हैं। यानी कि न्याय किसका किया जाएगा? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय 18वें वचन में, जो इनकार कर चुके हैं वो दोषी ठहराए जा चुके हैं, और जो दोषी ठहराए जा चुके हैं उनका तो न्याय नहीं होगा। तो न्याय किनका होगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, न्याय उनका होगा जिन्होंने विश्वास तो किया लेकिन किसी न किसी कारण से वो पूर्ण रूप से विश्वास में नहीं बन पाए, तो उनका न्याय किया जाएगा। जो
जो भी न्याय का जो भी नियम है, जो कायदे हैं, उसके हिसाब से परमेश्वर न्याय करने वाला है। वो अनुग्रह और प्रेम के साथ न्याय करेगा। आप ये मत सोचिए कि अगर आपसे कोई गलती हो गई, यदि आप पहले पुनरुत्थान के भागी नहीं हुए तो आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। हम सबको अनंत जीवन मिलेगा यदि हमने कोई छोटी छोटी गलतियां भी की होंगी, भले ही हम वध नहीं किए गए हैं, भले ही हमने बहुत परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े काम नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी हमें अनंत जीवन दिया जाएगा। फिर भी हमें अनंत जीवन दिया जाएगा। न्याय इसी को कहते हैं, क्योंकि जब न्याय किया जाएगा तो न्याय का मतलब क्या होता है? दूध का दूध और पानी का पानी। तो जब न्याय किया जाएगा तो हमारे मनों की व्यथा, हमारे उस सर्कमस्टेंसेस को, हमारी सारी बातों को वहां जज किया जाएगा और उसके द्वारा ही हम उस अनंत जीवन को पाएंगे, उस विश्वास के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो इसमें आप ये मत सोचिए कि भाई जिनका पहला पुनरुत्थान होगा वही केवल 1000 साल तक जो राज करेंगे वही केवल अनंत जीवन को पाएंगे। नहीं, वो सभी मसीह विश्वासी जिन्होंने सही रीति से अपने जीवन को विश्वास में जिया है, भले ही वो वध नहीं किए, भले ही उनसे छोटी मोटी गलतियां भी हो गई और निरंतर वो पश्चाताप करते रहे, पवित्र आत्मा की अधीनता में चलते रहे, उनको भी अनंत जीवन दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें अनंत जीवन देने का वादा प्रभु ने किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे नहीं जो दूसरे पुनरुत्थान में जी उठेंगे उन्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। नहीं, न्याय का मतलब ही क्या है? अभी वो दोषी नहीं ठहराए गए हैं। मैंने आपको बताया ना कि 3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी वो जिनका न्याय नहीं किया जाएगा, वो सीधे बिना न्याय की प्रक्रिया के प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल का राज्य करेंगे। दूसरी कैटेगरी जिनका न्याय किया जाएगा, वो दोषी नहीं ठहराए गए हैं। अभी वो दोषी नहीं ठहराए गए हैं, उनका न्याय किया जाएगा। फिर उनमें से जो न्यायपूर्वक जो ऐसे लोग होंगे जो अनंत जीवन में जाने के योग्य होंगे, उन्हें अनंत जीवन दिया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी वो लोग, जैसा मैंने आपको बताया, जो दोषी ठहराए जा चुके हैं। जैसे कि अभी हमने देखा जितने भी पशु के पीछे चलने वाले लोग थे, प्रभु यीशु मसीह ने अभी क्या किया? उन्हें अपने मुख से निकलती चोखी तलवार से नष्ट कर दिया, वो मारे गए, यानी कि उनको दंड दे दिया गया, उनका न्याय नहीं किया गया। तो कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिन्होंने सुसमाचार को निग्लेक्ट कर दिया, जिन्होंने सुसमाचार का इनकार कर दिया। जैसे प्रभु कहते हैं जो पुत्र का इनकार करने वाले हैं वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। तो 3 कैटेगरी हम यहां देख रहे हैं। पहली कैटेगरी, यदि हम उसमें आए तो इससे बढ़कर और आनंद का और इससे खुशी की बात नहीं है कि हम पहले पुनरुत्थान के भागी हों, हमारा न्याय ना किया जाए, तो हम अपने जीवन की चाल चलन ऐसे चलें कि हम इस योग्य बने कि हम पहले पुनरुत्थान के भागी हों और हमारा न्याय ना किया जाए। दूसरी श्रेणी सामान्य मसीह विश्वासी जो अपने जीवन को जीते हैं, उनका न्याय किया जाएगा, वो दोषी नहीं ठहराए गए हैं। उनमें से वो अच्छे मसीह विश्वासी उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे जिन्होंने अपने जीवन को पूरे विश्वास के साथ और अच्छी तरह से कोशिश करते हुए प्रभु में अपने जीवन को बिताया है। और तीसरी श्रेणी जिन्होंने प्रभु को इनकार कर दिया। और इसमें मसीह विश्वासी भी होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसीह विश्वासी हैं जो उसको फिजिकल तौर पे तो नहीं लेकिन आत्मिक तौर पे इनकार कर चुके हैं। उसकी आज्ञाओं को ना मानना, उसकी वचन पे ना चलना, ये भी तो उसकी एक तरीके से इनकार करना ही है, ये भी उसका इनकार करना है। यदि हम उसको मानते हैं कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और हम उस पर विश्वास करते हैं, तो फिर विश्वास वाले कार्य भी तो हमारे अंदर होंगे। तो ये वो लोग होंगे, कोई भी हो सकते हैं ये, जो दोषी ठहराए जा चुके हैं। ये मसीह विश्वासियों में से भी होंगे। तो 3 कैटेगरी हैं। तो पहली कैटेगरी यहां पर हम देखते हैं, यह पहला पुनरुत्थान है और यहां लिखा है धन्य है और वे पवित्र हैं जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। दूसरी मृत्यु यानी कि न्याय की प्रक्रिया का अधिकार नहीं। दूसरी मृत्यु क्या है? अभी हम आगे पढ़ेंगे कि दूसरी मृत्यु क्या है। यानी न्याय के बाद जब गंधक की झील में डाला जाएगा तो वो दूसरी मृत्यु है, यानी कि अब वो न्याय की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। दूसरी मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन जो न्याय की प्रक्रिया में जाएंगे तो हो सकता है वो दोषी ठहराया जाए और उन पर दूसरी मृत्यु का अधिकार हो। आप बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए जो मैं कह रहा हूं। यहां पर वचन इस बात को हमें इंडिकेट कर रहा है, धन्य और पवित्र हैं वे लोग जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, क्योंकि ऐसों पर दूसरी मृत्यु यानी न्याय का कोई भी प्रक्रिया उन पर नहीं की जाएगी। दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, और वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक का राज्य करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा था कि वो 24 प्राचीन और वो 4 प्राणी जो गीत गा रहे थे, वहां पर हम देखते हैं कि 10वें वचन में हम
कि वो प्रभु यीशु मसीह के याजक और राज्य ठहराए गए हैं, तो वो ऐसे ही लोग होंगे। तो हम कोशिश करें कि जब तक हमारा जीवन है हम अपने आप को इस योग्य बनाएं कि हम पहले पुनरुत्थान के भागी हों, हम पहले पुनरुत्थान के भागी हों, ताकि हम न्याय की प्रक्रिया में ना जा पाएं और सीधे हम प्रभु के साथ 1000 साल का राज्य करें, उसके साथ उसके याजक बने और उस 1000 साल के आनंद और उत्साह और सत्य वाले और शांति वाले जीवन को फिजिकल रूप से इस धरती पर जीने पाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 6ठे वचन तक का अध्ययन कर लिया है और अब हम 7वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।